हेलो दोस्तों, पढ़ ले भाई की पढ़ाई में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एमएड फोर्थ सेमेस्टर के एजुकेशनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप वाले एग्ज़ाम पेपर की। पेपर बहुत अच्छा आया था, थोड़ा सा टफ है, बट मैं फिर यही कहूँगा कि हमेशा कोई भी आपका सिलेबस है उसके पहले क्वेश्चन पेपर देख लो, एक बार सिलेबस देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा क्या क्या मेन पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन आया था वो था मैनेजमेंट इज़ द हार्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। ऑब्वियसली लाइन से ही पता लग रहा है, उसको एक्सप्लेन करना था, तो आपको जितना आता है अपने वर्ड्स में आप इसको लिख सकते थे। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ मैनेजमेंट। एलिमेंट्री लेवल पे किस किस टाइप के मैनेजमेंट होते हैं, आपको ये लिखना था। थर्ड इसमें आता है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी TQMB से बोलते हैं, और इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से आपको 2 या 3 लाइन में लिखनी थी, बस ज़्यादा नहीं था। एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रिंसिपल एज अ गुड मैनर्स मैनेजर ऑफ ए स्कूल। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है प्रिंसिपल की, एज अ लीडरशिप के हिसाब से लिखोगे इस वाले आंसर को। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट, जहाँ पे सारे मिल के काम करते हैं, जिस मैनेजमेंट में सबका डिसीजन वैलिड होता है, उनके बारे में लिखना था। एंड डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट ऑफ एजुकेशन, का कैसा होना चाहिए। तो ये 6 क्वेश्चन थे जिसमें से आपको 4 करने थे। फिर हमारा आता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ द एक्रेडिएशन एजेंसी विद एग्जांपल। जो एक्रेडिएशन होता है कॉलेजेस यूनिवर्सिटी का, कि उसको A रैंक मिला या B रैंक मिला, तो उसका कॉन्सेप्ट लिखना था, उसका क्या रोल होता है उसके बारे में बताना था। एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मैनेजमेंट, की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हाउ डज़ इट हेल्प इन द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे हेल्प करता है, बस उसके बारे में लिखना था। तो ये सब क्वेश्चन बोलते बोलते आपके माइंड में इनके आंसर्स आ ही रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा व्हाट आर द थ्योरी ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, की क्या क्या थ्योरीज थी, डिस्कस विद एग्जांपल आपको करनी थी। क्वेश्चन नंबर 10 था व्हाट डू यू मीन बाय द स्टाइल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, की क्या क्या स्टाइल होती है। हाउ ग्रेट कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप क्या थी, जो आपको बताया था डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक, वो वाली सारी चीज़ें इसमें लिखनी थी आपको। अगला था व्हाट आर द वेरियस लीडरशिप स्टाइल, क्या क्या होती हैं, है ना। क्रिटिकली एग्जामिन देयर रोल इन टेकिंग बेटर डिसीजन, कैसे लिया जाता है, वो आपको लिखना था इसमें, जितनी भी डिफरेंट शैलियाँ हैं बेसिकली। एंड 12th क्वेश्चन था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्रेडिएशन, सेम वही वाला क्वेश्चन था, बट यहाँ पे एक्सप्लेन करना था, ये लॉन्ग आंसर टाइप वाले में था। फिर डिस्क्राइब द रोल ऑफ NCTE, का क्या रोल होता है। देखो NCTE ही मेन रोल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है टीचर एजुकेशन में, तो ये तो आप हमेशा ध्यान रखना है। NCTE ये तो आपके सारे एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन बनता है इसका। क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रहा है डिस्क्राइब द मीनिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लाइंसेस, मतलब जो नियम वगैरह होते हैं उनके बारे में लिखना, ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या कंप्लाइंसेस होती है वो लिखना था। और फिर हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट मशीनरी, की क्या क्या स्ट्रक्चर होती है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव में। एंड व्हाट टाइप ऑफ डिसीजन आर टेकन बाय द स्टेट एट वेरियस लेवल ऑफ एजुकेशन। और हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन था लास्ट के, डिस्क्राइब द रीज़न वाई मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट हैज़ बीन डेवलप। बिकॉज देखो ना, ICT आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, तो क्या है मैनेजमेंट को उस हिसाब से चीज़ें देखनी है, हैंडल करनी है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। याद रखना हर चीज़ एडवांस्ड होनी चाहिए। एंड हाउ इट इज़ हेल्पफुल मैनेजिंग एजुकेशन एक्सप्लेन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छे आए थे, एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।